हिले नहीं, डुले नहीं। और इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम, ये शरीर तो अनित्य है, आत्मा मेरी अजर अमर है, शरीर तो जाने वाला है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र बढ़ाया। आत्मा अलग शरीर, आत्मा अलग शरीर अलग। इस भाव धारा में ऐसे बहे, ऐसे बहे, बहते बहते श्रेणी करते गए और वहीं उनका प्राणांत हो गया। और प्राणांत होते ही वही नल्ली गुल्म देव के नल्ली गुल्म विमान में जाकर उत्पन्न हो गए। ये था जाति स्मृति का भाव। ऐसे किसी को भी ले, चाहे संप्रति राजा को ले, चाहे वज्र स्वामी को ले, जिन्होंने जाति स्मरण जान करके जाति स्मृति से अपने जीवन का कल्याण किया और अपने अध्यात्म का रास्ता प्रशस्त किया, तो ये भी मुनि बन गए। इधर वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन गया, चक्रवर्ती बना। और चक्रवर्ती का वैभव आप जानते हैं बहुत होता है। कहते हैं एक दिन चक्रवर्ती अपनी सभा में बैठा था, उस समय वहां कोई नृत्य मंडली आई और नृत्य मंडली ने कहा कि हम आपको नाट्य कला दिखाना चाहते हैं, संगीत कला दिखाना चाहते हैं। और संगीत का कौन सी? ऐसी संगीत कला जिसमें केवल फूल ही फूल बिछाए जाते हैं, फूलों की ही बिछावट होती है, वैसा संगीत हम आपको सुनाएंगे। और उस संगीत का नाम है मधुकरी संगीत। मधुकरी संगीत, उसके साथ नाटक होता है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, सुनाओ भाई। उन्होंने सुनाना शुरू किया। राजा के सामने फूलों की मालाएं बिछा दी और वो नट मंडली का मुखिया नट वहां आता है, फूलों के पास का है, भंवरे की तरह उन फूल पर आता है और कहते हैं फूल वहां से गायब हो जाते, फिर आता है, फिर फूल गायब हो जाते हैं। एक ऐसा मोहक दृश्य जैसे दिखाया, तो उसने ब्रह्मदत्त देख रहा था। देखते देखते ही उसने सोचा, रे ये दृश्य, ये नाटक, ये संगीत, ये मधुकरी संगीत मैंने कहीं सुना है, मेरे परिचित है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने जरूर इसे कहीं सुना है। जब व्यक्ति बहुत वर्षों पहले कुछ देखता है, सुनता है और बहुत वर्षों के बाद मिलता है तो कहते हैं देखा तो है। जो भुलक्कड़ नहीं होते वो तो जानते हैं, पर जो भुलक्कड़ होते हैं वो क्या जाने। दो पत्नियां, दो स्त्रियां आपस में बात कर रही थी। एक ने कहा मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ है। अरे क्या करता है कि जो बात आज जो खाना खाया है और हमको पूछती क्या खाया है भूल जाता है, पता ही नहीं। उसने कहा अरे तुम्हारा पति इतना ही भूलता है, मेरा पति तो इससे आगे भूल जाता है। क्या कि मैं जब रास्ते में कहीं घूमते हुए मिली हूँ तो मैं जब कहती हूँ हेलो करता हूँ तो कहते हैं हाँ आपको कहीं देखा है, ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है, मुझे ही भूल जाते। ऐसे भुलक्कड़ होते हैं। तो कोई भुलक्कड़ नहीं भी होते, उनको याद रहता है मैंने जरूर देखा। और जाति स्मृति में, जाति स्मृति किसे होती है? बड़े सरसवरी होते हैं, बड़े रिजु होते हैं। दाव कपट जिसको नहीं आता उनको जाति स्मृति बहुत जल्दी हो जाती। तो राजा ब्रह्मदत्त सोच रहा है मैंने यह नाटक, मैंने ये मधुकरी संगीत कहीं सुना है, कहीं देखा है। सोचते 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 पहुंच गया, बाहर नहीं भीतर पहुंच गया। भीतर और भीतर और भीतर गहरे में पहुंच गया, बहुत गहराई में पहुंच गया। और जब आदमी गहरे में पहुंचता है, गुरुदेव फरमाते हैं प्रेक्षा ज्ञान और अनुप्रेक्षा आदमी करता है, भीतर पहुंचता है, अपने आप को देखना प्रारंभ करता है। पहुंचते 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 वहां पहुंच जाता है, बाहर को भूल जाता, बाहर कुछ याद नहीं रहता। भीतर पहुंच गया, बाहर को भूल गया। और भीतर पहुंचते ही अचानक दरवाजा खुला और एक नया प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से उसने देखा ओह मैं तो वही हूँ
मैं तो वही हूँ जो पद्म गुण विमान में पैदा हुआ था। वहाँ ये नाटक, ये मधुकरी संगीत कितनी बार मेरे सामने हुए थे। अरे मैं इतना ऊंचा था, इतने ऊंचे विमान में था। अब बस याद आते ही बाहर से संज्ञा शून्य हो गया। भीतर से जागरूक है, बाहर से अजागरूक। देखा राजा को क्या हो गया, मंत्री भागे, सभासद भागे। अरे राजा बेहोश हो रहा है, क्या हुआ? राजा को से बेहोश था, भीतर से बेहोश नहीं था। ध्यान में आदमी चला जाता है, बार बार कहते हैं ध्यान संपन्न, ध्यान संपन्न, तो भी नहीं उठता। लोग कहते क्या हो गया इसको, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ये भीतर पहुंचा हुआ है। जब आदमी भीतर पहुंच जाता है तो बाहर से संज्ञा शून्य हो जाता है। राजा को मंत्रियों ने कहा, मंत्री ने कहा, मंत्री का वर्धन हो, मंत्री का राजन, ये क्या कर रहे हो? देखो आपके सामने नाटक हो रहा है, इतने लोग बैठे हैं, सामंत बैठे हैं, श्रीमंत बैठे हैं, और आप इस तरह से गिर रहे हैं, क्या हो रहा है? थोड़ा जागरूक हो, जानो, बेहोशी में क्यों रहे हो? राजा ने कहा, अरे बेहोश मैं नहीं हूँ। राजा उनको बेहोश मान रहा है, वे लोग राजा को बेहोश मान रहे हैं। अपना अपना नजरिया है, कोई किसी को बेहोश मानता है, कोई किसी को मानता है। राजा ने कहा मैं बेहोश नहीं हूँ, मैं होश में हूँ। अरे होश में हो तो ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे बेहोशी का नाटक कर रहे हो? अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं मैं किस दुनिया में पहुंच गया। सुनो, छोड़ो सब बातों को, मेरे एक श्लोक की पूर्ति करवाओ। उन्होंने एक आधा श्लोक कहते हुए कहा, आस्य दासौ मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ तथा। आस्य आसौ मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ तथा। ये श्लोक की आधी लाइन है, इस लाइन को पूरा करो। ये लाइन मंत्री ने सोचा, पगला गया, राजा पागल हो गया, पहले बेहोश हुआ और ये बिना की बात न इसका कोई अर्थ है, न कोई भावार्थ है। आसु दासौ मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ तथा, अर्थ क्या? अरे राजा ये क्या है क्या? मेरे भी समझ में नहीं आया, तो आगे सब पूर्ति कैसे होगी? राजा ने कहा ठहरो, तुम बैठ जाओ। खुद घोषणा की, सभासदों सुनो, घोषणा करो पूरे नगर में, जो इस श्लोक को पूर्ण करेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दूंगा। ओह, एक श्लोक की पूर्ति, केवल एक लाइन बनी हुई है, 2 चरण बन गए, 2 चरण और बनाने हैं। जो ये 2 चरण बना देगा, सुना देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूं। मंत्री ने सोचा ये क्या हो गया, 2 चरण के बदले आधा राज्य? राजा का दिमाग खराब हो गया, और कोई भी चरण बना देगा तो आधा राज्य दे देगा क्या? लोगों ने सोचा अच्छा मौका है मुफ्त में पाने का। आदमी मुफ्त का जब मिलता है उसको लेने के लिए आदमी का जी ललचा जाता है। मेहनत की कमाई कौन करे? अगर सीधा आता है तो चाहे शेरों में आए और चाहे जुए में आए, फाइनेंस में आए, कहीं भी आए, अगर सीधा धन आ रहा है तो ले लो। मेहनत कौन करेगा? पसीने की खाई कोई खाना नहीं करा, मुफ्त का ज्यादा खाना लाते। तो लोगों ने उस पद्य को रट लिया। अब नगर के हर व्यक्ति के मुंह पर ये लाइन हो गई, जो कहीं रहता है इसको गुनगुनाता रहता है, आसुदासु मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ। करते करते कहते हैं एक दिन कुछ गवाले गाय चरा रहे थे, कुएं की मेंढक बैठे थे, देवी गा रहे थे, आसुदासु मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ तथा। आसुदासु मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ तथा। बार बार ये लाइन दोहरा रहे थे। अब ये लाइन जब बार बार दोहराने लगे, पास में एक वृक्ष के नीचे एक मुनि हंस थे। उन्होंने बार बार इस लाइन को सुना। ये मुनि कौन थे? ये मुनि थे चित्त का जी, चित्त ये थे। उन्होंने देखा
अरे ये तो पूर्व जन्म की मेरी भवों की बात है, किसने ये लाइन बनाई है? अरे श्लोक को पूर्ण करते हुए उन्होंने कहा, ऐसा नो सच्चिका जाति अन्यन्याभ्याम वियुक्तयो, ऐसा नो सच्चिका जाति अन्यन्याभ्याम विमुक्तयो। ये लाइन सुनी और भागे गवाले। अरे ये किसने लाइन पूरी की? देखा एक मुनि खड़े हैं। तो मुनि जी ये लाइन एक बार वापिस बोलो तो सही, हमें बहुत जरूरी चाहिए। मुनि ने वापिस बोला दी, ऐसा नो सच्चिका जाति अन्योन्याभ्याम विमुक्तयो। तथा सात सप्ताह तोड़ा और एक दंकल से उस पर लिख गया, लिख करके भागे गवाले। ओहो आज तो आधा राज्य मिलेगा, बड़ा राज मिले, इससे बढ़कर क्या है। भागे भागे गए, द्वारपाल ने रोक दिया, भाई अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई हम राजा की श्लोक की पूर्ति करेंगे, जाने दो हमको। अच्छा जाओ जाओ। राजा के पास गए, राजा से कहा, राजन आपके श्लोक की पूर्ति हम करेंगे। अच्छा तुम करोगे? करो भाई, पूरा श्लोक बोलो। बोल दिया, आस्वदासौ मृगौ हंसो मातल नाम मरौ तथा ईशानो षष्टिका जाति अन्यन्याभ्याम वियुक्तयो। सुना राजा ने। ओहो सुनते ही राजा तो वापिस बेहोश हो गया। ऐसा बेहोशी में गया, अरे हम दोनों से बिछुड़ गए, हम दोनों। जरूर ये मेरा कोई भाई है जिसने ये श्लोक रचा है। बेहोश हो गया। मंत्री ने देखा राजा बेहोश हो गया। अच्छे भाई पकड़ वालों को, अरे मूर्खों क्या सुना दिया तुमने? देखो हमारे राजा को बेहोश किया, मारना पीटना शुरू कर दिया। बेचारे डर गए, उन्होंने ये क्या हो जा, अरे अरे हमको मत मारो, ये मत मारो। क्या हुआ? ये श्लोक हमने नहीं बनाया, ये पूरी हमने की। तो किसने की? चलो चलो जंगल में चलो, वहाँ एक मुनि खड़े हैं, उन्होंने की। ये बात सुनी, राजा ने भी सुनी। बेहोशी ऊपर की बेहोशी थी, भीतर तो चेतना थी। सुनी, अरे कहाँ है वो मुनि? चलो हम बताते हैं। राजा तो उनके पास साथ हो गया, न कोई पुलिस आती है, आज कोई मिनिस्टर भी आए तो सी सिक्योरिटी आती है, चारों तरफ क्षेत्र का जाल पड़ जाता। पर राजा ने देखा नहीं, राजा की भावना पूरी हो रही थी। बिना जूते करे, न सिर पर वो क्या है, न सिर पर वो है तो है, न पैरों में जूते हैं, न अटक है, कुछ नहीं। जैसी स्थिति में था वैसे ही राजा तो चला। आगे आगे राजा, पीछे पीछे पूरी जनता। गवाले वहां ले गए, वहां मुनि खड़े थे और राजा ने देखा तो हो गए भाई, तो जोर से पुकारा, भाई मैं आ गया। अरे भाई मैं आ गया। अच्छा संभूत तुम आ गए? हाँ भाई आ गया। अरे भाई तुम्हें पता नहीं भाई, हम दोनों कितने एक दूसरे के प्रति आसक्त थे, एक दूसरे से कितना हमारा मोह था, अनमन वशान हुआ, एक दूसरे के वशीगत थे और अनमन अनुरक्ता थे। भाई तुम्हें याद होगा, तूने भी देख लिया होगा, दासा दसन में आती, हम दासी पुत्र बने थे। दशपुर नगर में दासी के दोनों पुत्र थे, साथ में थे, और फिर वहां मरकर हमको सांप ने खा लिया था। तुमको सांप ने खाया, उस सांप को मारने के लिए मैं दौड़ा, उस सांप ने मुझे भी खा लिया, दोनों मर गए। दोनों मरे। वहां से कालिंजर पर्वत पर हम मृग बने, दोनों ही मृग बने, युगल मृग एक था, दोनों ने जन्म लिया। वहां भी किसी अन्य शिकारी ने हमारे पर तीर चलाया, उस एक तीर से हम दोनों एक साथ मर गए। पर भाई अब मोह से बंधे गए थे, मोह का धागा इतना गहरा था। वहां से मरकर फिर हम गंगा के नदी के किनारे राजहंसिनी के पेट में, राजहंसी के उदर से हंस रूप में पैदा हुए। दोनों साथ साथ थे, उस गंगा के तीर पर साथ साथ घूमते थे, हरी हरी घास खाते थे। और भाई वहां भी किसी मछुआ आया और दोनों की हमारी गर्दन मरोड़ दी, दोनों हम मर गए। और फिर वाराणसी में भूत दत्त के चंडाल के घर में पैदा हुए।
और उस चंडाल कुल में पैदा होकर उस अधम जाति में हमें पैदा हुए। वहाँ भाई हमने कैसी कैसी स्थितियाँ कैसी कैसी स्थितियाँ हमारे सामने आई, किस प्रकार से लोगों का तिरस्कार हमको सहना पड़ा। और भाई वहाँ हम दोनों मुनि बने थे, फिर हम देवता बने थे। अब यहाँ आप आकर मेरे साथ क्यों ऐसा न्याय किया? आप तो मुनि बन गए और मैं राजा बन गया। अरे भाई अब अलग अलग क्यों हुए? चित्त नहीं सुना। अरे भाई इसमें मेरा क्या दोष? देखो तुम याद करो, सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी रानी के साथ जब वंदनार्थ आया था, रानी के बालों के स्पर्श मात्र से तुमने निदान कर लिया। अब निदान कर लिया, उसका भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। संभूत ने कहा, अरे ब्रह्मदत्त ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? अच्छा ही तो है। देखो मेरी रिद्धि, देखो मेरी सिद्धि, देखो मेरा वैभव, कितना बड़ा राजा हूँ। किस प्रकार से लोग मेरे सामने बैठे रहते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। भाई छोड़ो इस मुनि जीवन को, आओ मेरे साथ, आओ। धर्म को भूयं दैत्यायि सैना कहा काम गुणा पगावा बुझाई भोगाई दैत्यायि मम भोग दुखम। अरे भाई इतना विशाल धन, ये सजन, ये घर, ये परिवार, ये राज्य तुम भोगो, इसको छोड़ो। मेरा एक संकल्प था, जो मेरे शौक की पूर्ति करेगा मैं उसको अपना आधा राज्य दूंगा। भाई तुम हो तो सारा राज्य तुम्हें समर्पित है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। ये पूरा राज्य आने के लिए कर सकता है व्यक्ति, किंतु चित्त तो आत्मरमण कर रहा था, दृढ़ संयमी था। उसने कहा, अरे राजा तुम क्या वैभव दोगे, तुम क्या राज्य दोगे? मेरे पास वह राज्य है, वह वैभव है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अखूट राज्य, अमूल्य राज्य, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिस राज्य के सामने सारे राज्य फीके हैं। एक करोड़पति अरबपति के सामने हल्का हो जाता है, एक अरबपति खरबपति के सामने छोटा लगता है। अरे कहते हैं एक व्यंतर जाति का देवता होता है, कुछ होता है। और आगे जाओ, जैसे जैसे ऊपर जाओ, वैभव का पार नहीं, रिद्धि का पार नहीं। किंतु भाई मेरे पास वैसी रिद्धि है जो रिद्धि उनके पास भी नहीं है। वो कौन सी रिद्धि है? वो रिद्धि है अकिंचनता। अकिंचन्य, जहाँ पैसा नहीं, बाह्य वस्तु नहीं, अंतर का अखूट खजाना। सब्बं नट्टं विडम्बियं सब्बे आभरणा भारा सब्बे कामा दुहावहा सब्बं विलरियं। तुम कहते हो ये गीत क्या है? विलाप है, विलाप बातें हैं। सब्बं नट्टं विडम्बियं, ये जितने नाटक हैं ये सारी विडम्बना ही तो है। आदमी नाटक देखता है, बड़ा खुश होता है, और पिक्चर जाता है तो और ज्यादा खुश हो जाता है। एक युग था, हॉल में जाते कभी कभी पिक्चर देखने। अब टीवी आ गई तो रविवार को पिक्चर आता है तो बहनें सोचती जल्दी खाना बनाओ, पिक्चर का समय हो गया, पिक्चर देखने में लग जाते। फिर रविवार आने लगी और आज तो 8 पहर पिक्चर आती है। अरे वहां क्या आती है? हर घर एक पिक्चर हॉल है, हर घर में पिक्चर चलता है। आप जो पिक्चर वहां देखते हैं ये पिक्चर तो आपके घर में चलती रहती है। तो चित्र कहता है भाई सब्बं नट्टं विडम्बियं, ये सारी विडम्बना है। सब्बे आभरणा भारा, ये जितने आभरण हैं, ये जितनी वस्तुएं हैं, ये सब भार है। और सब्बे कामात वहा, जितने काम हैं, जितनी कामनाएं हैं, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे दुख देने वाली हैं। अंत में उनका परिणाम दुख है। इसलिए चित्त संभूत तुम सोचो, नरिंद जाई अहमाद गया न, सौभाग जाई तू हो गया न, जहिंग वयं सब जनस्वेच्छा वसीय सौभाग निवाई नियत। नरेंद्र सुनो, जब
चंडाल के पुत्र थे। तब क्या था, कितनी मार खाई थी, याद तो करो। अभी तुम बता रहे थे खुद ही, तुम्हें सब याद है, फिर भी तुम इनमें फंसे रहे हो। इसलिए पंचाल राया, अरे पंचाल राया सुनो, ये पाप कारी छोड़ो, आर्या ने हो अग्निक्षमाई, अब संयम के लिए अग्निष्क्रमण करो। ये कुछ नहीं है, पर कुछ भी जाने समझे राजा समझ रहा है, सुन रहा है और कह रहा है भाई तुम सच कहते हो, सच कहते हो, जो कह रहे हो मैं सुन रही हूँ। अहम की जाना जहे साहू जल में तुम साहसी वक्त में भोगा इमे संग करा हवंती ये दुजया जो अमर जही। जाना ही समूह, जाना ही, मैं भी जानता हूँ, जानते हुए भी मूढ़ बन जाता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं मूढ़ और एक होता है मूर्ख। मूढ़ता मूर्खता, मूर्खता ज्ञानानि क्रम का उदय है। मूढ़ बन क्यों मुरझावे रे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे रे, क्षण भंगुर इन दुनिया में फिर जावे रे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे रे। विदपक चंद्र कलाजो जीवन घर तो जा रे, विदपक चंद्र कलाजो जीवन घर तो जा रे। काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया क्यों बिललावे रे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे रे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे रे। दिन उगे आठन समझावे रे, दिन उगे रवि उगे आठन आठम रे। मिले तेरा तारा प्राण, मिले राधरा रात पटो पावे रे, मूढ़ क्यों मुरझावे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे। फूल खिल जो डाली पर आखिर कुमलावे रे, फूल खिल डाली पर कुमलावे रे। पानी राखुद बुझा कीर्ति खटका रे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे रे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे। क्षण भंगुर ये दुनिया में रहनो जावे रे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे। सूचा काली रात महला में मौज उड़ावे रे, सूचा काली रात महला में मौज उड़ावे रे। आज भिखारी बेदर दरिद्रा, आज भिखारी बेदर दरिद्रा तुमको मारे रे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे रे, मूढ़ बन क्यों मुरझावे।
पानी रो लो तो पण हाथा क्यों न उठाए।